बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिजवाना मुनीर है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की चेयरपर्सन हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। ऐसा डिपार्टमेंट जो कि मदर डिपार्टमेंट कहलाया जा सकता है। ये डिपार्टमेंट इस्टाब्लिश हुआ है 1984 में, लेकिन एजुकेशन सब्जेक्ट 1979 से 85 तक तमाम स्कूल्स में 9th और 10th के लिए भी कंपलसरी था। इसके बाद ये सब्जेक्ट यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में MA के इसमें 1984 में इस्टेब्लिश हुआ और 1999 में यहाँ पे ऑनर्स में भी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये डिपार्टमेंट उस वक्त से अब तक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इसलिए कहलाता है कि कराची के सारे कॉलेज जनरल कॉलेजेस में एजुकेशन सब्जेक्ट 1978 से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि एक सब्जेक्ट की ग्रोथ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कॉलेजेस में इसको इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स में इनरोल होते हैं कि इसमें दोबारा एनरोलमेंट को बंद कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा एनरोल होते हैं। इसके बाद ये सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट से ही टीचर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के सारे डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुए। हमारे यहाँ BA ऑनर्स MA था, जो कि अब BS फर्स्ट ईयर और फिर BS थर्ड ईयर में, इसके साथ MPhil और PhD के प्रोग्राम भी हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, होम इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस सबके लिए एक बेसिक सब्जेक्ट समझा जाता है। इसकी वजह ये कि इस सब्जेक्ट में साइकोलॉजी, करियर काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मैनेजमेंट, एवेल्यूशन, कंप्यूटर एंड एजुकेशन, ये तमाम सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाते हैं। इस सब्जेक्ट की करियर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि पूरी वर्ल्ड में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी वर्ल्ड में इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस सब्जेक्ट के सारे जो जितने डिसिप्लिन हैं वो एक अलग अलग पूरे एक डिपार्टमेंट्स की सूरत में इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये सब्जेक्ट ना सिर्फ टीचर्स को तैयार करते हैं, यानी सिर्फ इसलिए नहीं है कि टीचर्स बना रहा है, बल्कि टीचर्स ट्रेनिंग, तमाम डॉक्टर्स, तमाम हॉस्पिटल्स में करियर काउंसलिंग, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, मीडिया, करियर काउंसलिंग में ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाला वर्कशॉप, सिंपोजियम, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को मैनेज करना, अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना उनको सिखाया जाता है। यानी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या टीचिंग स्ट्रेटजीज जो तय की जाती हैं वो एक एजुकेशनिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि ये एजुकेशन सब्जेक्ट जो एकेडमिक सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको थियोरेटिकल पढ़ाया जाता है। इसमें प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल इसलिए कि इसमें रिसर्च करवाई जाती है। रिसर्च कौन सी है? वो रिसर्च जो तमाम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना, उसके बाद इनकी रेमेडियल टेक्निक्स बताना, जिसमें बाकायदा डिसर्टेशंस या थीसिस तैयार किए जाते हैं। थीसिस करने की वजह से सब्जेक्ट प्राइवेट नहीं होता। रिसर्च की वजह से, रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट होने की वजह से इस सब्जेक्ट की वैल्यू है। हमारे डिपार्टमेंट में यहाँ पे सेमिनार रूम मौजूद है। इस सेमिनार रूम में एक सबसे बड़ा ख़जाना जो है हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट्स का है, यानी वो तमाम इसमें रिसर्च मौजूद है जो कि अब तक की जा चुकी है और की जा रही है, क्योंकि जो भी काम किया जा रहा है वो ऐसे काम है जो शुरू से मौजूद है, जैसे कि नकल है, चीटिंग है, जैसे मिसाल के तौर पे टीचिंग स्ट्रैटजीज़ हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, ये तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, एवेल्यूशन है, या फिर कह सकते हैं पॉलिसी मेकिंग है। ये तमाम चीज़ें उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक इस पर रिसर्च ना हो। एजुकेशन सब्जेक्ट को लेने वाला स्टूडेंट जो है वो एक ऐसा एजुकेशनिस्ट बनता है जो कि ना सिर्फ हम कह सकते हैं कि टीचिंग स्ट्रैटजीज़ को जानता है, बल्कि वो कैरियर काउंसलिंग भी कर सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है, वो कह सकते हैं हम पुलिस में भी जा सकता है, वो फोर्सेस में भी जा सकता है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ जैसे कैंसर है या एड्स हैं, इनमें भी जो पेशेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करने के लिए जो थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, उसमें भी एक एजुकेशनिस्ट अपनी थेरेपी पेश कर सकता है।